जीवन का अद्भुत क्षण जब हम ईश्वर के करीब जाते हैं। जब भी जीव उस ईश्वर के करीब जाता है वह आनंद से भर जाता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ईश्वर है। आपका जन्म उस महाप्रभु से, आपके जीवन का संचालन भी उस महाप्रभु के द्वारा इस संसार सागर में, और अंततः उसी में समाहित हो जाना आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो अलग बात है, भूल बस हम और आप ये समझते रहते हैं कि ये जीवन हमारा है। इस संसार सागर को चलाने वाले हम और आप हैं। सच तो ये है कि कुछ भी नहीं है हमारा। आप स्मृति में जाएंगे तो आपको ये अवश्य ही एहसास हो जाएगा कि आपका कुछ भी नहीं है। जब इस शरीर पे ही आपका अधिकार नहीं है, आपके मन पे ही आपका वश नहीं है, आपके प्राणों पे आपका अधिकार नहीं है, फिर इस संसार सागर पे अपना अधिकार समझने की भूल क्यों करते हो? महाभारत की घटना को याद करो तो अनाधिकार चेष्टा कितनी बड़ी कला इस संसार सागर में महाभारत के रूप में। व्यक्ति कब तक भूल में जी सकता है, कब तक अहंकार में जी सकता है, कब तक सत्य को भुलाया जा सकता है? और भुला देने में सुख भी तो नहीं है, भुला देने में शांति भी तो नहीं है, भुला देने में उस ईश्वर को दुख ही तो मिलता है। फिर क्यों ये भूल बार बार क्यों होती है हमसे? क्या हम अपनी कहानी ऐसे ही लिखते रहेंगे? क्या हमारा जन्म इसी भूल और भ्रम में जीने के लिए हुआ है, या इससे पार निकल करके कुछ नई दुनिया, कुछ नई रचना, कुछ नया करने के लिए हुआ है? मेरा मन तो कहता है सृजन करने के लिए हुआ है, संसार सागर में अच्छा कार्य करने के लिए हुआ है, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए हुआ है, उस ईश्वर के रहस्यों को जानने के लिए हुआ है। अद्भुत है उसकी माया और अद्भुत है रचनाकार। अद्भुत देखने के बाद ही, जानने के बाद ही एहसास किया जा सकता है। मैं एहसास कर रही हूँ उसे, मैं जी रही हूँ उसे, और मैं तुम्हें भी यही एहसास देना चाहती हूँ। जीवन का ये अद्भुत क्षण है, इस पल में मैं उसे एहसास कर रही हूँ। प्रेम की धारा में प्रवहित
मेरे रोम रोम में प्रवहित वो प्रभु प्राण ऊर्जा के रूप में इस तन से जिस दिन ये श्वासें निकलेगी प्रभु ही तो होगा। प्रवहित भी वही हो रहा है, पूर्ण भी वही हो रहा है, एहसास भी वही दे रहा है, और वही जब निकल जाता है तो व्यक्ति समाप्त 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 कहा जाता है। क्या एहसास किया कभी आपने, या बस भूल और भ्रम में जीवन गतिशील हो रहा है? रुकिए, सोचिए, समझिए, जीवन है आज, कल नहीं होगा। आने वाले आते रहे और जाने वाले जाते रहे, ये आना जाना तो एक क्रम है, पर जीवन तो अद्भुत तब है जब आप उस आनंद रस का पान कर सकें। स्वामित्व भी इसी में है, अस्थायित्व भी इसी में है, अमरता भी इसी में है, ठहराव भी इसी में है। आइए ठहराव में, आइए स्मृति में, ब्रह्म की स्मृति में। ब्रह्म और जीव का ये खेल कब तक खेलते रहेंगे हम? कभी तो खेल खेल में माया से भी पार होने की खेल करो, चाहना शुरू करो। चाहोगे तो जैसे माया खेलती है वैसे ब्रह्म भी खेलेगा। माया पर्दा है और ब्रह्म प्रकाश। पर्दे में कुछ भ्रम भी है, प्रकाश में सब सुंदर, सब दिखाई देने वाला, सब समुज्ज्वल है, बड़ा ही अद्भुत है। आइए चलें ब्रह्म की ओर, इस माया को चीरते हुए ब्रह्म पर प्रकाश की ओर।